बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अक्सर सैयद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड, जो कि टीचिंग मेथड का एक और मेथड है जिसका नाम है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। ओके, और इसे जो है डेवलप किया था यूएस स्कॉलर चार्ल्स एकरन ने, जिसने कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग को डेवलप किया था, और ये उसने दिया था 1980s में। ये जो थाट है बिहाइंड दिस मेथड, इसका काम ये है कि ये हेल्प करता है स्टूडेंट्स की कि उन्हें कन्वे करने में कि तमाम सक्सेसफुली और इफ़ेक्टिवली जो सेंसिबल सिचुएशन होती है जो कि वो वाइंड अप करते हैं। और ये जो टीचिंग है इंक्लूड करता है फोकसिंग ऑन इसेंशियल कैपेसिटीज़, जैसा कि थैंकिंग हो गया, कंप्लेनिंग हो गया, सजेस्टिंग हो गया, इनवाइटिंग हो गया, रिक्वेस्टिंग हो गया। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स है। देयर आर सम लर्निंग एंड टीचिंग टेक्निक्स दैट कैन बी यूज्ड इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग क्लास। फॉर एग्जांपल, जैसा कि कुछ ऐसी लर्निंग और टीचिंग टेक्निक्स होती हैं जो कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग की क्लास में इस्तेमाल की जाती हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल रोल प्ले हो गया, इंफॉर्मेशन गैप हो गया, लैंग्वेज एक्सचेंजेस हो गया, सिमुलेशन, डिस्कशन, गेम्स, पेयर वर्क और ग्रुप वर्क। ओके, ये तमाम जितनी भी टेक्निक्स हैं ये सारी जो है वो इंगेज करती हैं लर्नर्स को कम्युनिकेशन प्रोसेस में। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग जो अप्रोच है ये फोकस करती है ऑन गिविंग स्टूडेंट्स स्किल्स बेसिकली, उन्हें क्लियर करने के लिए और कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट करने के लिए रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में नेटिव स्पीकर्स के साथ टारगेट लैंग्वेज में। ये एक ऐसी अप्रोच है जो कि फॉर सेकंड और फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग के लिए विच मेनली फोकसेस, इसका मेनली फोकस क्या है बेसिकली ऑन डेवलपिंग कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। दिस अप्रोच emphasizes द यूज़ ऑफ लैंग्वेज फॉर मीनिंगफुल पर्पसेस इन अथेंटिक सिचुएशंस। इसके यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज अप्रोच दिए गए। ये दरमियान जैसा कि लर्नर है, फिर उसके कुछ कम्युनिकेटिव टीचिंग स्ट्रेटजीज और इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स, ठीक है, कम्युनिकेटिव फीडबैक हो गया, कम्युनिकेटिव टास्क आर एक्टिविटीज़ एंड व्यूइंग स्ट्रेटजीज हो गया, लर्नर ऑटोनॉमी, ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स। अब हम अगर बात करें इसके मेरिट्स की, यानी एडवांटेजेस ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के, तो फर्स्ट वन है हमारे पास रियल लाइफ कम्युनिकेशन। ये CLT जो है वो, इसका दूसरा नाम क्या है, CLT प्रायोरिटाइज करता है डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स को। ये हेल्प करता है लर्नर्स को बिकम मोर प्रोफिशिएंट इन यूजिंग द लैंग्वेज फॉर रियल लाइफ इंटरेक्शंस। फिर इसके कॉन्टेक्चुअल लर्निंग जो है वो सेकंड फैक्टर है, मेरिट है। लर्नर्स एक्वायर लैंग्वेज थ्रू मीनिंगफुल कॉन्टेक्ट्स एंड सिचुएशंस, ताकि लर्नर जो है एक्सपीरियंस करें मोर रेलिवेंट और इंगेजिंग रहे। इसके साथ इंटरेक्टिव लर्निंग है ये। CLT बेसिकली इंकरेज करता है इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ को, जैसे कि ग्रुप डिस्कशन हो गया, रोल प्ले हो गया और प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क वगैरह, ये सब। उसके बाद कल्चरल अंडरस्टैंडिंग आता है कि कुछ सिंस लर्नर्स जो है वो इंगेज होते हैं इन अथेंटिक कम्युनिकेशन में, दे ऑफन ज़्यादातर है गेन इंसाइट्स इनटू द कल्चरल एस्पेक्ट्स एंड नॉन्सेस ऑफ द लैंग्वेज दे आर लर्निंग। फिर मोटिवेशन है, फोकस जो है बेसिकली ऑन यूजिंग लैंग्वेज फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस है, और ये इंक्रीज़ करता है लर्नर्स की मोटिवेशन को। फंक्शनल लैंग्वेज जो है इसका CLT जो है वो इक्विप्स करता है लर्नर्स को विद द एबिलिटी टू फंक्शन इफेक्टिवली इन वेरियस लैंग्वेज कॉन्टेक्ट्स, जैसा कि सोशल, ट्रैवल, वर्क और एकेडमिक एक्टिव सेटिंग्स हो गया। ओके, उसके बाद हमारे पास आते हैं डीमेरिट्स, जैसा कि इसके डिसएडवांटेजेस ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। फर्स्ट वन है हमारे पास लैक ऑफ एक्सप्लिसिट ग्रामर इंस्ट्रक्शन, यानी ये जो मेथड है बेसिकली इसका एम्फोसिस क्या है, कम्युनिकेशन पर है, जो कि माइट रिजल्ट होता है लेस एक्सप्लिसिट फोकस ऑन ग्रामर रूल्स। ओके, यानी इसमें ग्रामर के जो स्ट्रक्चर है बेसिकली जो रूल्स हैं उसमें कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं दी जाती। वेग असेसमेंट है इसमें। ओके, और उसके बाद इनसफिशेंट है ये अटेंशन टू एक्यूरेसी, जैसे कि क्योंकि इसके जो है कम्युनिकेशन और फ्लुएंसी तो दिया जाता है, लेकिन इसके ग्रामर के रूल्स एक्यूरेट लैंग्वेज यूज़ नहीं बताया जाता। टाइम कंज्यूमिंग है ये मेथड। डिज़ाइनिंग और इम्प्लीमेंटिंग जो है वो कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज़ ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकती हैं, ख़ासतौर पर लार्जर क्लासेस में, जो कि कवरेज ऑफ द कंटेंट को अफेक्ट कर सकती है। और वेरिएबिलिटी इन लर्नर प्रोफिशेंसी है। ओके, क्योंकि लर्नर्स जो है माइट हैव वेरिंग लेवल्स ऑफ प्रोफिशेंसी, और CL जो है वो सफिशेंट गाइडेंस प्रोवाइड में भी ना करे फॉर दोज हु नीड मोर स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है कल्चरल सेंसिटिविटी। कल्चरल सेंसिटिविटी में क्या आता है, कुछ कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि माइट इनएडवर्टेंटली प्रमोट कल्चरल इंसेंसिटिविटी आर डिस्कम्फर्ट, स्पेशली इन मल्टी कल्चरल क्लासरूम्स। लास्ट वन है हमारे पास टीचर अडाप्टेशन। टीचर्स नीड टू बी फ्लेक्सिबल, टीचर्स को फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, एंड अडाप्टेबल इन क्रिएटिंग रेलिवेंट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ विच रिक्वायर्स प्लानिंग एंड प्रिपरेशन।
आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। आपको समझ आ गया होगा कि ये जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है बेसिकली ये किस चीज़ पे बेस करता है। इन सब का फोकस जो ज़्यादातर फोकस था वो किस चीज़ पर था, ग्रामर यानी कि इंस्ट्रक्शन देने पर तो था, फ्लुएंसी पर तो था, बट एग्जैक्ट ग्रामर रूल्स प्लान बताने पर नहीं था, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग पर था। ओके, थैंक यू वेरी मच। जो लोग चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।